नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत की आज़ादी के लिए क्यों चुनी गई 15 अगस्त की तारीख, क्यों किसी और तारीख को 15 अगस्त नहीं मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी देरी ना करते मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व है। भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारतवासियों ने हर मूल्य को चुकाया है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए देश में कई तरह के आंदोलन हुए और हर आंदोलन को सफल बनाने के लिए देशवासियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस दौरान कई लोगों की जानें भी गई और कई ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से शहीद हो गए। इन अंग्रेजों से भारत ने खुद को 15 अगस्त 1947 में आज़ाद कराया था। तब से अब तक भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस आज़ादी के समय अंग्रेजों में हिंदुस्तान को दो भागों में बांट दिया था। भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए। इस दिन सारे भारत में एक पावन उत्सव सा माहौल रहता है। स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों आदि स्थानों पर झंडा वर्धन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों के शासन से आज़ादी मिली थी और यही कारण है कि 15 अगस्त का दिन हर किसी के लिए बेहद खास है। भारत की आज़ादी के दिन जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसे हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से जानते हैं। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद में दिया गया पहला भाषण है। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी 15 अगस्त को नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। इस बिल में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। यह बिल 18 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया और 14 अगस्त को बंटवारे के बाद 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत की आज़ादी की घोषणा की गई। भारत की आज़ादी के जश्न में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। जब भारत को आज़ादी मिली थी तब महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में थे। नोआखली में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि देश की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? इस बारे में अलग अलग इतिहासकारों की मान्यताएं भिन्न हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सी राजागोपालाचारी के सुझाव पर माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख चुनी। सी राजागोपालाचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा था कि अगर 30 जून 1948 तक इंतजार किया गया तो हस्तांतरित करने के लिए कोई सत्ता नहीं बचेगी। ऐसे में माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता के लिए चुना। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, इसलिए उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए तारीख चुनी थी। 15 अगस्त का दिन माउंटबेटन के हिसाब से शुभ था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको मैं ऐसी 10 बातें बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपको 15 अगस्त के बारे में पता होंगी। भारत की आज़ादी से 10 दिलचस्प जुड़ी बातें। महात्मा गांधी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल की नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। इस खत में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हो, अपना आशीर्वाद दें।
गांधी जी ने इस खत का जवाब भिजवाया। जब कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्यरात्रि को वॉइस रॉय लॉज से दिया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपनी मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैम्पबेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस होता है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ। ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कॉन्गो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस से। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।